अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में एक नया रूहानी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा नज़र बद और उसके असरात के मुतालिक है। इसके अलावा जादू वग़ैरह के मुतालिक हैं, तो आप लोग ये वजीफ़ा करें। और उसके अलावा आज मैं आपको इसके असरात भी बताऊंगी कि इसके क्या क्या असरात हैं और कैसे ये हम पर असर अंदाज होता है। तो अपना वजीफ़ा बताऊंगी उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूंगी कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप तक आसानी पहुंच सकें। तो व्यूवर्स, हम कुरान और सुन्नत के लिहाज से आपके लिए वज़ाइफ लेकर आते हैं और आप इस पर अमल करते हैं। जब आप इस पर अमल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप लोग हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स से नवाजते हैं। इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो इसी तरह से हमारे दिल से आपके लिए सिर्फ़ यही दुआ निकलती है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियां भी हल फरमाए और आपको मीठा मीठा मदीना भी दिखाए। तो इसी तरह से हंसते झूमते मुस्कुराते हुए वीडियोस को लाइक किया करें और इसके अलावा हमें अच्छे अच्छे कमेंट से भी नवाजा करें। तो आप जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ़ वही चीज़ें नहीं हैं जो कि हमारी महसूसात से ताल्लुक़ रखती हैं, कुछ गैर महसूस चीज़ें भी हैं, जैसा कि हमारा जिस्म सिर्फ़ मादी वजूद नहीं बल्कि हम रूह भी रखते हैं। इसके अलावा हमारे दीन में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के हवाले से रहनुमाई मौजूद है, जैसे कि जादू, टोने टोटके, रूहानी बीमारियां और नज़र के असरात के मुतालिक भी दीन में बेहतरीन रहनुमाई मौजूद है। और जिस तरह हमारे जिस्म को तकलीफ़ होती है इसी तरह हमारी रूह भी मुतासर होती है और इसके असरात तो हम आसानी से जान लेते हैं, लेकिन मालूम नहीं होता कि आखिर इस रूह के दुखी और तकलीफ़ में होने की क्या वजह है। तो नज़र के असरात और जादू करवाने के कुछ असबाब और वजूहात भी हैं, जैसा कि हसद आप जानते होंगे, ये एक बुनियादी वजह है, यानी किसी दूसरे को मिली नेमत पर खुश ना होना और ये चाहना कि दूसरे से नेमत छिन जाए। ये बात हमेशा जहन में रखें कि जादू और नज़र के असरात अल्लाह के इज़्न और हुक्म के बग़ैर नहीं हो सकते। किसी इंसान को इख्तियार नहीं कि वो ख़ुद नज़र लगा सके। नज़र का ताल्लुक़ तकदीर से है, यानी जो तकदीर में लिखा है वही होता है। तो इतनी बात मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अल्लाह के ज़िक्र से गफलत इंसान को इस तकलीफ़ में ज़रूर मुब्तला कर सकती है और नज़र लग जाना आपके लिए अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है। जैसे कि मैंने पिछले दिनों एक वाक़या पढ़ा कि अगर हम हाबील और काबील और इब्लीस के किस्से पर गौर करें तो हम समझ सकते हैं कि हसद इंसान को किस हद तक ले जाता है। इसी तरह की मिसाल बरादरान यूसुफ की है कि ईमान और हसद का गहरा ताल्लुक़ है। ये ईमान और नेकियों को नुकसान देता है और हसद करना गोया अल्लाह की तकसीम पर नाराज़गी भी है। तो अल्लाह ताला हमें हसद करने और हासदीन से बचाए। तो एक दूसरी वजह ख़ुद पसंदी है कि इंसान सिर्फ़ अपने लिए मर्तबा चाहता है, तो उसमें भी नज़र लग सकती है। नज़र एक, जैसे कि अक्सर मैं आपको वीडियोस में बताती हूँ कि नज़र एक तीर की तरह है। हसद करने वाले की नज़र भी इसी तरह नुकसान पहुँचा सकती है और कभी ये नज़र ख़ता भी हो सकती है, जिनसे ये एक लग रेज़ है इसकी जाती है तो मैं जो है वो नज़र सिर्फ़ ये बता दूं कि नज़र सिर्फ़ सामने देखने से नहीं बल्कि तस्वीर देखने से भी नज़र लग जाती है। अक्सर औक़ात आजकल मोबाइल्स पे हम लोग बच्चों की तस्वीरें बनाते हैं, अपनी तस्वीरें बना के शेयर करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रंग बिरंग के बच्चों को कपड़े पहना के, तो अहादीस से मालूम होता है कि नज़र का असर करना बहुत शदीद हो सकता है, जो इंसान को कब्र में और जानवर को हंडिया में पहुँचा देता है। और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी मौतों की वजह नज़र बद होगी। तो देखें कि ये कितनी मैंने आपको पुरअसर हदीस भी बता दी है। तो बाज़ दफ़ा इंसान के जिस्म के किसी एक हिस्से को नज़र लग सकती है। तो अब मैं आपको नज़र बद और हसद से बचने की दुआएं बताऊंगी। नज़र बद से हिफाजत की दुआएं कुछ किसी चीज़ को देख कर ये कहना कि माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं और इस तरह भी माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के जैसे। इसके अलावा
पसंदीदा चीज़ को आप देखें तो बरकत की दुआ करें, जैसे कि बारकल्लाहु फीहे। और मौज़ुतैन वो ज़रूर पढ़ें। मौज़ुतैन क्या होते हैं? कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये मौज़ुतैन हैं। इसके अलावा अल्लाह के मुकम्मल कलमात के ज़रिए पनाह लेना, जैसे औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानि व हम्माति व मिन कुल्ली ऐनी लाम्माति। ठीक है, जैसे कि मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह के मुकम्मल कलमात के ज़रिए हर एक शैतान से और हर जहरीले जानवर से और हर नुकसान पहुँचाने वाली नज़र बद से। और नज़र बद से हिफाजत का दम भी कर लें, जैसे कि आप लोग निकलने लगे घर से बाहर, अंदर आने लगे, आयतुल कुर्सी जो है वो 1 मरतबा पढ़ कर अपने ऊपर ज़रूर, कम अज़ कम 3 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर ज़रूर ही दम कर लिया करें। या मैं आपको एक बता देती हूँ आयत, आप लोग मेरे पीछे पीछे पढ़ लें कि अल्लाहुम्मा अज़हिब अनहु हर्राहा व बरदाहा व वसाबाहा। अल्लाहुम्मा अज़हिब अनहु हर्राहा व बरदाहा व वसाबाहा। तो इसके अलावा सुबह शाम आप लोग आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, ये तो छोटे छोटे जो हैं वो कायदे वगैरह होते हैं, उनमें भी ये लिखी हुई होती है, तो इसको आप लोग ज़ुबानी याद कर लें। तो हासद के शर से बचने की क्या दुआ है कि कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये आप पढ़ लें। इसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो सूरतें वगैरह या आयतुल कुर्सी, ये जो मैंने आपको बताया, ये अपने ऊपर पढ़कर ज़रूर ही दम कर लिया करें घर से निकलते वक्त। या आपको कोई नई जॉब मिले, आपकी शादी होने लगे, खुशियाँ आपके घर में आने लगे, कुछ भी आपका नया होने लगे, कोई बच्चा पैदा हो, तो आप लोग ज़रूर ये तमाम चीज़ें उन पर पढ़ कर दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह ताला नज़र बद से, हासदों के शर से महफूज रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा और कुछ मालूमात आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा नियत कर लीजिए कि आप लोग कम अज़ कम 12 लोगों को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करवाएंगे, ताकि वो भी इसमें आएँ, इस चैनल में आएँ और फ़वाइद हासिल कर सकें। इसके अलावा जिन बहनों भाइयों ने दुआ के लिए कहना है वो अपने नाम हमें कमेंट में मैसेज कर दें। और इसके अलावा एक आपको ये भी बात बता दी चलूँ कि आजकल के जो नए नए नित नए हथकंडे निकले हुए हैं कि हम लोग आपके लिए दुआ कर देंगे, ये कर देंगे, तो मैं ये आपको बात बता दूँ कि आप लोग ख़ुद दुआ किया करें, नमाज़ पढ़ा करें। अल्लाह तबारक व तआला के बुज़ुर्गों की दुआओं में भी असर होता है, उनसे दुआएं मंगवाया करें। तो फ़ेक न्यूज़ पर, फ़ेक वीडियो पर बिल्कुल भी अमल ना किया करें और बाअमल लोगों की सोहबत में रहा करें। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।